हमारे इस वीडियो पैगंबर मोहम्मद का जीवन और शिक्षाएं आस्था की यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के उल्लेखनीय जीवन के बारे में बताएंगे। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरब, वर्तमान में सऊदी अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल हाशिम था। पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब था और पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। पैगंबर साहब की माता का नाम बीबी आमिना बिन्त वहब था और जब वह 6 वर्ष के थे तो उनकी मां की भी मृत्यु हो गई थी। अपनी मां के निधन के बाद पैगंबर साहब की परवरिश की जिम्मेदारी उनके दादा अबू मुतालिब और चाचा अबू तालिब पर आ गई और जब पैगंबर साहब 9 वर्ष के थे तब उनके दादा की मृत्यु हो गई। दादा की मृत्यु के बाद वह अपने चाचा के साथ रहने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब बचपन से ही बहुत मेहनती और होशियार थे। वे बचपन से ही गंभीर स्वभाव के ईमानदार थे और कम तथा मीठा बोलते थे, जबकि अरब के लोग दगाबाज, फरेबी और झूठ बोलने में ही अपना जीवन बिताते थे। अपने चाचा के साथ रहते हुए वे अपने चाचा के व्यापार में उनका हाथ बटाते थे। उनकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर लोग उन्हें अल अमीन अर्थात सच्चा ईमानदार अथवा सत्यव्रती कहते थे। बड्ढे होने पर मोहम्मद साहब व्यापार करने लगे। वह बचपन से ही अपने चाचा के व्यापार में भी उनका हाथ बटाते थे। धंधे में ईमानदारी पर उन्हें बेहद विश्वास था। जहां उस दौरान अरब में चारों तरफ झूठ, फरेब, मक्कारी, बेईमानी फैली हुई थी, वहीं इसके उलट पैगंबर मोहम्मद के मेहनत और ईमानदारी की चर्चा भी चारों तरफ फैली हुई थी। उनकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर बीबी खदीजा नाम की एक 40 वर्षीय महिला, जो उनसे उम्र में बहुत बढ़ी थीं और एक विधवा थी, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को शादी का प्रस्ताव दिया और पैगंबर मोहम्मद ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस समय पैगंबर मोहम्मद 25 वर्ष के थे। बीबी खदीजा से पैगंबर मोहम्मद को 3 लड़के और 4 लड़कियां हुईं, जिनमें से उनके सभी बेटों की मृत्यु जन्म के 3 से 4 सालों में ही हो गई थी, जबकि उनकी बेटियां 23 से 30 साल तक जीवित रही थीं। सादा भोजन, सादे कपड़े और अपना काम खुद करना तथा साफ सफाई रखना उनके स्वभाव में शामिल था। हजरत मोहम्मद अपने घर परिवार के लोगों तथा नौकरों के साथ भी बहुत नरमी रखते थे। सांसारिक जीवन जीते हुए भी वे यह सोचा करते थे कि लोगों को बुराई के रास्ते से कैसे हटाया जाए। कभी कभी वे रेगिस्तान के एकांत में घंटों बैठे रहते थे और इस विषय पर गहन चिंतन किया करते थे और अक्सर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया करते थे। उस दौरान उन्हें खाने पीने तक की सुध भी नहीं रहती थी। कुरान के मुताबिक एक रात जब वह पर्वत की गाहे हरा नाम के एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल उनके पास आए और उन्हें कुरान की शिक्षा दी। इसमें जिब्राइल ने अल्लाह के नाम का जिक्र करते हुए कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई और पैगंबर मोहम्मद को इसे अपने पीछे पीछे दोहराने को कहा। जिब्राइल के अल्लाह का नाम का जिक्र करते ही मोहम्मद ने संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का संदेश मानकर पैगंबर मोहम्मद जिंदगी भर इसे दोहराते रहे। उनके शब्दों को याद कर लिया गया और संग्रहित कर लिया गया। पैगंबर मोहम्मद को इसका विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेशवाहक चुना है, इसलिए वह दूसरों को भी अल्लाह का संदेश देने लगे। मोहम्मद साहब ने लोगों को जब यह संदेश सुनाया तो उन्हें इसका काफी विरोध सहना पड़ा, लेकिन मक्का में जब उन्होंने यह संदेश लोगों तक पहुंचाया तो इस संदेश को सुनकर लोगों ने उन्हें अपना पैगंबर मान लिया। किंतु कुरैशी के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और उनका विरोध करने लगे। विरोध इतना बढ़ गया कि मोहम्मद साहब को मक्का से मदीने की ओर प्रस्थान करना पड़ा। इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजरा कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर इसी हिजरा शब्द से बना है, जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिए गए उपदेशों के कारण उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो गया। सन 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई और इसके बाद मक्का वासियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा
या किसी भी चित्र की पूजा के खिलाफ थे। यही वजह है कि उनकी तस्वीर या मूर्ति कहीं भी नहीं मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम में मूर्ति पूजन की सख्त मनाही है और यह भी बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि जो भी उनकी तस्वीर बनाएगा उसे अल्लाह सजा देगा। सन 632 में हजरत मोहम्मद साहब 63 वर्ष की उम्र में मक्के का आखिरी हज करते हुए बहुत बीमार हो गए थे और 63 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हो गई। उनके निधन तक लगभग पूरा अरब देश इस्लाम कबूल कर चुका था। पैगंबर मोहम्मद की निधन के बाद मोहम्मद साहब के दोस्त अबू बकर को मोहम्मद साहिब का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इस्लाम धर्म की मुख्य किताब कुरान ए पाक है। ये किताब आज से 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी। इस किताब के द्वारा इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप पता चलता है। इस किताब का अनुवाद हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में किया गया है, जबकि कुरान में हजरत मोहम्मद साहब की आयतें लिखी गई हैं। बताया जाता है कि यह किताब पैगंबर साहब और उनके अनुयायियों द्वारा 23 वर्षों में खुदा की सुनी हुई आकाशवाणी के आधार पर लिखी गई थी। इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांतों में ईश्वर की एकता, भाईचारा रखना, स्त्रियों और गुलामों की मदद करना, दिन में 5 बार मक्के की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना, शुक्रवार के दिन सामूहिक रूप से नमाज में भाग लेना, अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा दान देना, जीवन में एक बार हज जाना प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में खुदा को एक मानते हुए हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानना प्रमुख है। इस्लाम धर्म का सार है खुदा या ईश्वर की मर्जी पर अपने आप को समर्पित कर देना। ईद ए मिलाद के रूप में जाना जाने वाला मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह उत्सव मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। मिलादुन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रब्बीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद का जन्मदिन एक खुशहाल अवसर है, लेकिन मिलाद उन नबी शोक का भी दिन है। यह इस वजह से क्योंकि रब्बीउल अव्वल के 12वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद की निधन भी हुआ था। साथियों, आशा करता हूं कि आपको हमारा पैगंबर मोहम्मद का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों को आपके माध्यम से इसकी जानकारी हो सके। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट में जाकर हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्यार भरा धन्यवाद।